एक और आ जाता है टॉपिक आपको कि ये शैक्षिक प्रशासन के प्रकार, है ना। ये भी शायद 3rd यूनिट में आपका है कि टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या कि इसमें आप बता सकते हैं कि एक तो सर्वाधिकारिक शैक्षिक प्रशासन है, जिसमें सर्वाधिक शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक एकता को मजबूत करना और संस्कृति का विकास करना। दूसरा एकाधिकारिक शैक्षिक प्रशासन है ना, ऑटोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें शासन प्रशासन को प्राथमिकता दी जाती है और कर्मचारी को गौण माना जाता है। बस यही गलत है। इसका दोष ये है कि एक तरफा निर्णय की स्थिति से असंतोष, सारी संस्था में असंतोष व्याप्त हो जाता है, ये सक्सेसफुल नहीं रहता। दूसरा प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन। जब हमारे भारत में डेमोक्रेसी है तो वो तो विद्यालय हैं, वो तो स्कूल हैं, वहाँ पे भी डेमोक्रेटिक वातावरण, प्रजातांत्रिक माहौल होना चाहिए यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है। तो इसमें क्या, डेमोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें प्रशासन कर्मचारी दोनों की सलाह से कार्य होता है, जिससे क्या है किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हो उससे असंतोष नहीं होता। तो इसी से ये एक छोटा सा टॉपिक है कि मतलब ये कि जो एकाधिकारिक है और जो प्रजातांत्रिक माहौल है विद्यालय का, तो इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसका एक प्रश्न जो है बराबर आता रहता है उसमें ये कि जो एकाधिकारिक प्रशासन है, तानाशाही रवैया जिसमें कहेंगे, एकाधिकारिक मतलब प्रिंसिपल जो कहे, मैं जो कहूँ वो करो, जो मैं कहूँगी वो करो, जो मैं कहूँगा वो करो। और दूसरा है प्रजातांत्रिक, जहाँ डेमोक्रेटिक माहौल रहता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप डिफरेंस देखेंगे, जो अंतर देखेंगे, उससे ही आपको लगेगा कि जो एकाधिकारिक है उससे विद्यालय नहीं चल सकता। और अगर आप टैक्टफुल हैं, जहाँ कला की बात करते हैं, तो वहाँ तो डेमोक्रेटिक पैटर्न होना ही चाहिए। उसी आधार पर स्कूल जब चलेगा तो वो कॉलेज आपका दौड़ेगा, हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। तो देखिए, बहुत सरल भाषा में आपको बताती हूँ कि तंत्रात्मक और एकाधिकारिक शैक्षिक प्रशासन में क्या डिफरेंस है। देखिए क्या कि डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, क्या अंतर है इसमें, कुछ अंतर है क्या अंतर है इसमें। तो इसमें देखिए, देखते चले जाइए। तो जो प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन है उसमें जैसे नंबर 1 पे सहयोग है, सामंजस्य, स्नेह है, मानवीय गुणों का ध्यान रखते हुए प्रशासक सभी के साथ योजना करके तब उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। और इधर क्या है, इधर लिख सकते हो कि इसमें प्रशासक ना सुझाव मांगता है अपितु केवल आदेश करता है, ऑर्डर, ये काम होना है, बस वहीं से स्थितियां खराब हो जाती है ना। दूसरा क्या है प्रजातंत्रात्मक में, क्या कि और देख लीजिए उसमें क्या, शैक्षिक कार्यों के लिए उसमें समिति गठन होती है तो उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन दूसरा एकाधिकारिक में क्या, इसमें प्रशासक या प्रशासन द्वारा सीधे सदस्यों का चयन कर लिया जाता है, देखिए आप इसमें, है ना। तीसरा क्या कि प्रशासन में सभी कर्मचारी की सलाह से विकास की और इसमें आगे बढ़ाया जाता है, स्कूल को उन्मुख किया जाता है। लेकिन इधर क्या तीसरा लिख सकते हैं, इसमें केवल एक ही व्यक्ति के आदेश से कार्य होता है, वो कौन है, प्रशासक, आपका प्रिंसिपल, बस वहीं फिर काम खराब, है ना। फिर क्या है नंबर 4 पे, प्रशासन द्वारा प्रेरणा, स्नेह, मानवीय सुविधाओं पर बल दिया जाता है। और इधर क्या, इसमें प्रशासन कभी उत्साह, प्रेरणा, इन बातों पर गौर ही नहीं करता। फिर इसके बाद देखिए, फिर प्रजातांत्रिक में प्रशासन संबंधित कर्मचारियों का आदर करता है। और इधर क्या लिख देंगे, इसमें प्रशासन तिरस्कार और शोषण पर बल देता है, फूट डालिए, परेशान करिए, बहुत शोषण करिए, तंग करिए, बहुत परेशान कीजिए, है ना, तो शोषण कीजिए, ये सब चीज़ें। और इधर नंबर 6 पे सफलता का श्रेय अपने एम्प्लॉय को देता है ना। जो यहाँ पर प्रजातांत्रिक माहौल होता है स्कूल का, तो वहाँ क्या, सफलता का श्रेय अपने एम्प्लॉय को देता है। और इसमें प्रशासक सफलता का श्रेय अपने को लेता है, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब है। फिर
नीति में परिवर्तन हो जाता है। इसमें परिवर्तनशील कोई भी पॉलिसी है, इसमें परिवर्तन प्रिंसिपल नहीं करता। अगर कोई इंटरनल पॉलिसी है, इसमें शिक्षकों को पुरस्कार, प्रोन्नति, वेतन वृद्धि, विभिन्न योजनाओं से प्रगति के बारे में सोचते हैं। इधर जहाँ डेमोक्रेटिक वातावरण है, और इधर इसमें कार्य अधिक होता है, प्रोन्नति पर कोई बल ही नहीं देते, बल्कि अपितु क्या कि शोषण और अपमान करना। आपको पैसा दे रहे हैं, उसके बदले आपका शोषण खूब किया जाएगा, आपको तिरस्कार किया जाएगा, आपको करना है करिए, नहीं तो आप जाइए, है ना। तो ये इसमें है। फिर क्या है कि इसमें और देखिए और भी है। इसमें योजना में सबका योगदान माना जाता है, और इधर प्रशासक द्वारा योजना बनाकर क्रियान्वयन, जो एकाधिकारक है, तानाशाही रवैया। इसमें प्रशासक परामर्शदाता के रूप में होता है, लेकिन इधर प्रशासक दमन नीति अपनाता है। फिर प्रशासक नेतृत्व करता है इधर, लेकिन इधर उसमें क्या है, बॉसेस, मैं बॉस हूँ, तो इसमें स्वामित्व की गंध आती है। इधर क्या है, प्रजातांत्रिक प्रशासन, प्रशासक सभी को उनकी रुचि के अनुसार कार्य देता है, लेकिन इधर इसमें भय और हमेशा स्नेह, संदेह, शक, अविश्वास से कार्य किया जाता है। इसके बाद क्या है, प्रशासक का सुझाव सुधारात्मक होता है। फिर इधर क्या कि कठोर और कड़वी वाणी में आदेश करता है। इसके बाद शैक्षिक कार्य में कमी है तो उसका कारण सब मिलकर देखते हैं प्रजातांत्रिक में, और एकाधिकारिक इसमें कार्य में कमी होने पर कर्मचारियों को निश्चित रूप से तुम ही दोषी हो, तुमने ऐसे किया, उनको दोषी बता दिया जाता है। फिर इधर प्रजातांत्रिक प्रशासक सरल विकास एवं सकारात्मक सोच वाला होता है, लेकिन इसमें वह हमेशा आशंकित और दूसरों को नकारात्मक सोच जैसी बीमारी की ओर ले जाता है। इधर मानवीय गुणों पर बल, समान अवसर, उत्तम विकास, गुड डेवलपमेंट, और इधर पक्षपात, अमानवीयता, अन्याय, ये सब होता है। इधर समानता, प्रजातांत्रिक में इक्वलिटी, सहयोग, कॉपरेशन, उत्तरदायित्व में सहभागिता, शेयरिंग इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, स्वतंत्रता, फ्रीडम, न्याय, जस्टिस, कार्य विभाजन में समानता, इक्वलिटी इन वर्क डिवीजन, स्नेह, अफेक्शन, ना, सद्भावना, गुड फीलिंग, है ना, सिंपैथिक बिहेवियर। लेकिन इधर देखिए आप क्या है, इधर क्या है, असहयोग, क्षणिक चापलूसों से पक्षपातपूर्ण व्यवहार, स्वतंत्रता का अभाव, कार्य विभाजन में पक्षपात, भ्रष्ट आचरण, अनैतिक कार्य, शोषण, पीड़ा देना, स्वार्थ, झूठी प्रशंसा, दमन नीति, मानवता का हनन, अंकुश वातावरण, ढुलमुल नीतियां। तो आप देख रहे हैं कि देखिए आपको एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिया कि जो इसका है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकार, और उन प्रकारों में जो है सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो क्या कि एकाधिकारिक, और दूसरा प्रजातांत्रिक। अरे डेमोक्रेसी पे तो देश चल रहा है जहाँ हमें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, लेकिन जहाँ पर ऐसा माहौल नहीं होता वहाँ क्या है, वहाँ स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। और आज के समाज में, आज के ज़माने में यदि एकाधिकारिक, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं हों, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हों, यदि वहाँ के मैनेजमेंट में जिस तरह से वहाँ काम हो रहा है, शोषण किया जा रहा है, हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आप वो करेंगे जो हम चाहेंगे ना, उनको इस तरह से नियंत्रण किया जा रहा है कि उनके साथ अन्याय, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, उनके साथ क्रूर व्यवहार, मानवीयता ना होना, ये सब क्या है। तो उससे प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनसे प्रॉब्लम्स इंसान में टेंशन हो रही है, तनाव, और तनाव हो रहा है तो स्वास्थ्य खराब हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें, तो हमें क्या समझना है कि जो शैक्षिक प्रशासन है उनके प्रकार में हमें कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा प्रशासक अच्छा होता है, उत्तम होता है, जो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र वातावरण कॉलेज में पैदा करता है, उत्पन्न करता है, उससे सब खुश रहते हैं, खुशहाल माहौल रहता है, और आपका जो स्कूल है, आपका विद्यालय, वो भी बहुत आगे बढ़ता है। आपका स्कूल बढ़ेगा, बच्चे बढ़ेंगे, उनका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, उनका रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो फिर आपका नाम होगा, क्योंकि प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल वहाँ के आप हैं। एक और टॉपिक के साथ फिर मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।